हेलो स्टूडेंट। बच्चों, इसके पहले वाले जो है वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्रों की क्रांति हुई और किस प्रकार से अमेरिका का स्वतंत्र युद्ध जो है स्वतंत्रता युद्ध जो के रूप स्वतंत्रता युद्ध किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्रांस फ्रांस की राज्य क्रांति। ठीक है। अभी फ्रांस की राज्य क्रांति को होता है, राज्य को लेकर जो क्रांति की जाती है उसको राज्य क्रांति कहा जाता है। जैसे कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने कहा कि निरंकुश और अन्यायकारी राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र की यहाँ पे निरंकुश जो और अन्यायकारी जो जो राजतंत्र था और रियासतदारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किए और गणतंत्र की स्थापना की। मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रांस की जो जनता थी वो जो अन्यायकारी राजतंत्र था, लोग जो अन्याय करने वाले राजतंत्र जो राजा थे उनके ऊपर अन्याय करते और निरंकुश थे सिर्फ अपने बारे में, और जो रियासतदार थे उनकी जो व्यवस्था से के विरुद्ध जो उन लोगों ने फ्रांस की जो है जनता जो है उसका विरोध करने लगी और उन्होंने क्या किया, गणतंत्र की स्थापना करने का जो है फैसला किया। और इस घटना का जो है फ्रांस की राजक्रांति के रूप में जानी जाती है। मतलब जो है विरोध किए, मतलब रियासत दारू व्यवस्था का जो उन्होंने विरोध किया और अन्यायकारी राजतंत्र का उन्होंने जो विरोध किया, इसी को ही जो है राजक्रांति के रूप, मतलब राज्य का मतलब अपने ही राज्य में जो क्रांति की जाती है ना, और राज्यों के राजा के प्रति रियासतदारों के प्रति जो क्रांति की जाती है उसे राज्य क्रांति कहते हैं। तो यही सारी क्रांतियां जो है गणतंत्र की स्थापना के लिए जो वहां पे कि फ्रांस की जो राजा जनता थी उन्होंने गणतंत्र की स्थापना की और इसी का क्रांति को जो है राज्य क्रांति के रूप में जानी जाती है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्यों की देन दी है। मतलब इस राजक्रांति के द्वारा है पूरे विश्व में जो है स्वतंत्र होने की स्थापना, समानता और बंधुता जैसे ये तीन मूल जो है मंत्र जो है फ्रांस की राजनीतिक क्रांति राज्य क्रांति के की जो है यहाँ पे देन मानी जाती है। विश्व में जो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की ये जो तीन चीजों का जो है मूल्य जो है वो राज्य क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति की जो है देन मानी जाती है। मतलब इसी से ये मूल्यों की जो है देन दी गई है। मतलब राज्य की क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति के द्वारा ही लोगों को ये तीन चीज प्राप्त हुए। और विश्व के इतिहास में जो राजनीतिक क्रांतियां हुई उनमें अमेरिका का स्वतंत्र युद्ध और फ्रांस की राजक्रांति को विशेष महत्व स्थान प्राप्त है। मतलब पूरे विश्व के इतिहास में अगर हम देखेंगे तो ये पूरे विश्व के इतिहास में जो है राजनीतिक क्रांतियां जो हुई थी, जो राज्य नीतिक क्रांतियां जो हुई थी और अमेरिका का स्वतंत्र युद्ध हुआ था और फ्रांस के जो राजक्रांति का जो है सबसे विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों के वजह से जो है विश्व में जो है लोगों में परिवर्तन आया। लोगों में जो है कहा जाता है कि पुनर्जागरण, फिर से लोगों में जो है जागने की जो है ललक पैदा हुई, लोगों में जो है अपने सचेत हुए। इन्हीं सभी के कारण अच्छा बुरा भला क्या है, उनके हित के लिए क्या है, हमारे क्या अधिकार है, हमारे क्या सम्मान है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे देश में किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी जो चीजें जो है इन्हीं तीनों चीजों के राजनीतिक क्रांति, अमेरिका के स्वतंत्र युद्ध और फ्रांस की राजनीतिक क्रांतियों के द्वारा जो है ये जो है बहुत के द्वारा ही जो है लोगों के अंदर जागरण आया और जो है ये पूरे विश्व के इतिहास में इन तीनों का सबसे महत्व विशेष स्थान माना गया है। ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक का मतलब सबको मालूम है, औद्योगिक का मतलब होता है व्यापार करना, उद्योग में, ठीक है, व्यापार बोलते हैं उसको। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में उत्तरार्ध में
से यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। वाष्प शक्ति पर चलने वाले यंत्रों की सहायता से उत्पादन होने लगा। वाष्प शक्ति मतलब वाष्प से, ठीक है, वाष्प से जो यंत्र चलते थे, जो मशीनें चलती थी, उनकी जो सहायता से उत्पादन होने लगा। ठीक है। अब जो है छोटे घरेलू उद्योग धंधों का स्थान बड़े कारखानों ने ले लिया। अभी क्या हुआ औद्योगिक क्रांति में, जब 18वीं शताब्दी का जो प्रारंभ हुआ, तब उसमें देखा गया कि जो उत्तरा उत्तरार्ध से जो उत्तरार्ध जो था से जो उत्तरार्ध से यूरोप में जो होता था, उत्तरी यूरोप था, वहां पे औद्योगिक क्षेत्रों में जो है क्रांतिकारी जब प्रारंभ हुआ, तो जो वाष्प से चलने वाले यंत्र थे, उनकी सहायता से जो उत्पादन में अधिक जो है बढ़ोतरी की गई, अधिक से अधिक जो है उत्पादन बढ़ाया गया उस वाष्प यंत्रों के द्वारा, उस वाष्प की मशीनों के द्वारा। और जिसके कारण जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, ठीक है, जिसको कुटीर उद्योग कहा जाता है, वो कुटीर उद्योग का जो है अब बड़े कारखानों में जो है मिल गया। और हाथ करघा के स्थान पर बिजली जो है करघा का उद्योग प्रारंभ हुआ। मतलब हाथ करघा जो चक्र चलाते थे पहले, जो है कपड़ा बुनने के लिए लोग जो है हाथ का जो चरखा चलाने वाले गांधी बाबा का चरखा है, उसकी सहायता से जो लोग जो है कपड़ा बुनते थे। और बाद में क्या हुआ, जब बिजली से इसकी सहायता से जो है चलने वाले करघा का जो है उपयोग प्रारंभ हुआ। रेल और जलयानों जैसे यातायात के नए साधन आए और यंत्र युग का अवतरण हुआ। इसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, मतलब क्या है, उद्योग में जो नए नए साधनों का उपयोग किया गया, उद्योग को बढ़ाया गया, छोटे उद्योग को बड़े उद्योग में परिवर्तन किया गया। और जो है जो हाथ से काम होता था उसको जो बिजली की सहायता से किया गया। और जो है यातायात के जो साधनों में नए परिवर्तन हुए, इसे ही हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ। और इसके पश्चात जो है धीरे धीरे जो पश्चिम के जो है ये विश्व में फैलता, पश्चिमी देशों में जो है ये जो औद्योगिक क्रांति आई थी, ये फैलता गया। इसी सही जो साथ ही साथ जो है इंग्लैंड के जो उद्योग जो थे इतना संपन्न हुआ कि इंग्लैंड का वर्णन जो है विश्व कारखाने के रूप में किया जाने लगा। मतलब इंग्लैंड का जो उद्योग के रूप में जितना संपन्न हुआ, मतलब उद्योग के रूप में सबसे बड़ा संपन्न देश, मतलब जिसको कहा जाए विकसित देश कहा जा सकता है, जो है वो हुआ इंग्लैंड का उद्योग। जिसके कारण जो है इंग्लैंड का वर्णन विश्व का कारखाना के रूप में जाना, मतलब इंग्लैंड को जो है विश्व कारखाने के रूप में जानने लगे। ठीक है, तो समझ में आया औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है जो उद्योग के जो साधन है, जो नए तंत्र यंत्र है, उनकी जो है किस प्रकार से परिवर्तन किया गया और किस प्रकार से छोटे उद्योग बड़े कारखानों के रूप में परिवर्तन हुआ। हाथ से चलने वाले करघा का मशीन बिजली के द्वारा जो है उसका चलाने का उत्पादन प्रारंभ हुआ। और जो है यातायात के साधनों में नया परिवर्तन हुआ। और इसी को ही हम क्या कहते हैं,